हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वहाँ पर थोड़ा सा कट गया था, ये देखिए 32 का ये बना रही हूँ मैं। ये वाला आकृति पहले इसे पूरा करेगा, इस डायग्राम को ऐसे करके, ओके। और उसके बाद ये देखिए, ये आपका चम्मच नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर है, और ये देखिए उल्टा डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर भी ये उल्टा डायरेक्शन में, ये आपका नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, ओके। तो इस तरह से आपका आकृति हो जाएगा, ओके। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, ओके। तो ऐसा आकृति देखने पर यहाँ पर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी है और डी नहीं है, क्योंकि डी इस तरह से आपका है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ सी हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स 32 का आपका आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको 32 नंबर क्लियर हो। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ओके। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर देखिए, ये देखिए आपका ये वाला भाग नीचे की ओर है, अर्धवृत्त, ओके। तो इस अर्धवृत्त को और आगे ये त्रिभुज टाइप का बना दिया गया है। तो ये देखिए ऊपर वाला अर्धवृत्त नीचे यानी कि ऊपर की ओर, और ऊपर त्रिभुज थोड़ा बना दिया गया है। तो यहाँ भी सिर्फ अर्धवृत्त ऊपर की ओर हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, ओके। तो इस तरह का आकृति देखने पर फ्रेंड्स यहाँ पर ए नहीं है क्योंकि उल्टा है, बी भी नहीं होगा, और सी देखिए सी आपका है, जबकि डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। आपका 33 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो 33 नंबर भी क्लियर हुआ। तो 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर देखिए कौन सा डायग्राम होगा। इसमें प्लस का चिन्ह है, ओके। तो यहाँ पर प्लस और उस पर ये देखिए 4 ये लघुवृत्त कर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पर ये आपका वर्ग है, ओके। तो वर्ग में क्या किया जाएगा, ओके। तो वर्ग में भी आपका 4 लघुवृत्त हो जाएगा, ओके। इस तरह से आपका 4 लघुवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आकृति को पहले पूरा कर लेते हैं, ओके। इस आकृति को पहले पूरा कर लेते हैं। और ये देखिए वर्ग हो गया, और वर्ग में यहाँ 4 लघुवृत्त, वो भी रंगा हुआ भाग होना चाहिए यहाँ, ओके। तो रंगा हुआ भाग देखिए आपका यहाँ पर कौन है। इसमें तो प्लस का चिन्ह भी अंदर कर दिया है तो ये नहीं होगा, इसमें तो लघुवृत्त है ही नहीं। और ये देखिए ये वाला बड़ा है, ये वर्ग के अंदर लघुवृत्त नहीं है, इसमें से वर्ग ही गायब कर दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। और डी नंबर देखिए, डी में वर्ग है और प्लस हमारा ये जो 4 लघुवृत्त होना चाहिए वो भी है, तो इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। इस फिगर को कंप्लीट कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। इसीलिए आपका डी आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे देखिए 35 नंबर। 35 नंबर का कौन सा आकृति होगा, ओके। तो 35 नंबर देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये वाला देखिए पार्ट, ये वाला आपका इस तरह से कोना किया गया है, और ये वाला भी, यानी कि मान लीजिए ये त्रिभुज का टाइप का। तो ये देखिए ये वर्ग का टाइप का इस तरह से होना चाहिए, ओके। और ये भी आपका वर्ग का टाइप का, ओके। तो ऐसा आकृति यहाँ पर कौन है जो ऐसा आकृति है, ओके, इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका बिल्कुल है, जबकि बी तो नीचे की ओर है, तो यहाँ थोड़े ना कुछ होगा, तो ये होगा नहीं। सी नंबर इस कोण पर है, तो ये भी गलत है, जबकि डी तो आपका सीधा ही ये तिरछा यानी कि ये त्रिभुज बना दिया है। तो ये तो आकृति बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में त्रिभुज तो 2 पार्ट में वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपका फिगर को कंप्लीट करना है, वो भी सीधा सीधा रेखा डाल करके, ना कि ये गलत, ओके। तो यहाँ पर डी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर आपका सिर्फ ए सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका आंसर ए हो जाए, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल मिल रहा है, ओके। तो ये 35 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में देखिए आपका कौन सा आकृति होगा। तो इस टाइप का डायग्राम देखिए, ऐसा ऊपर की ओर डायरेक्शन जाने वाला, ये देखिए ये वाला आपका कैसा भाग है, ओके। यहाँ पर देखिए इस तरह से इस भाग को करना है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा आकृति कौन सा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका
ऐसा करके ओके, ये थोड़ा पतला होना चाहिए। और इधर से आपका ये वाला ओके, इस तरह से कोण करके, और इसमें आपका कहीं कहीं यानी कि देखिए ये नीचे वाला पार्ट ऊपर है, तो ई वाला पार्ट आपका यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा पर ऐसे करके देन ऐसे आपका इस तरह से छोटा ये डायग्राम नहीं बन पाएगा इसमें, अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, बट आपका इसी तरह से होना चाहिए। वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए इस तरह से आपका डायग्राम हो जाएगा। तो ऐसा आकृति कौन सा है? तो ऐसा देखने पर आपको स्पष्ट है कि ए नहीं है, बी देखिए, बी आपका बिल्कुल है, जबकि सी तो इस साइड से काटा गया है भाग, तो ये नहीं होगा। और डी नंबर देखिए, डी आपका बहुत ही पतला है, तो डी भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आंसर सिर्फ आपका बी हो जाएगा। ओके, तो बी यहाँ पर 36 का आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 36 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 37 नंबर। 37 नंबर देख लीजिए, ये देखिए अंदर त्रिभुज है, ऊपर वृत्त है, और दूसरे वाले में देखिए अंदर वृत्त है और ऊपर त्रिभुज है। ये देखिए अंदर उल्टा त्रिभुज है, बाहर ये नीचे की ओर, यानी कि अंदर ऊपर की ओर त्रिभुज है और बाहर नीचे की ओर त्रिभुज है। तो इसमें उल्टा कर देंगे ओके, अंदर वाले को बाहर कर देंगे, तो अंदर ऊपर त्रिभुज है तो बाहर ऊपर त्रिभुज कर देंगे ओके, और अंदर आपका उल्टा त्रिभुज है तो यहाँ पर अंदर उल्टा त्रिभुज कर देंगे ओके। तो इस तरह से आपका उल्टा त्रिभुज हो जाएगा। वो भी यहाँ पर देखिए वृत्त सटा हुआ भाग है, तो ये भी आपका सटा हुआ भाग होना चाहिए। तो ऐसा आकृति देखिए, ए तो आपका ऐसा आकृति है बट सटा हुआ भाग नहीं है, तो ए नहीं होगा। जबकि बी में तो आपका वृत्त है, तो ये भी नहीं होगा। और सी नंबर में तो दो दो त्रिभुज दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, और वृत्त भी। और डी देखिए, डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ओके, इसीलिए फ्रेंड्स डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखिए त्रिभुज आपका सटा हुआ भाग भी है और उल्टा भी है ओके। इस वजह से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओके। तो 38 नंबर देख लेते हैं, ये देखिए 38 नंबर। पहले इस आकृति को कंप्लीट करते हैं ओके, और ये लाइनें अब गिनते हैं ओके। ये देखिए पहले वाले 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4, और तीसरे वाले में 1 2 3। तो ऑब्वियसली देखिए एक एक कम हो रहा है ओके, तो यहाँ पर 3 आकृतियाँ होगा ओके, यानी कि 3 आकृति होना चाहिए। तो ये देखिए पहले वाला बड़ा, दूसरे में छोटा और तीसरे में बड़ा, तो चौथे में भी छोटा होना चाहिए ओके, और उसके बाद एक बड़ा आकृति इस तरह से आपका होना चाहिए। तो ऐसा आकृति देखिए आपके कौन से पार्ट में है, कौन से डायग्राम में ओके। तो यहाँ पर देखिए ए में तो 3 है तो ये नहीं होगा, बी देखिए बी आपका छोटा और बड़ा, तो ये हो जाएगा। सी को देखते हैं, सी में 3 है तो ये नहीं होगा, और डी नंबर में 2 है बट ये बराबर है तो ये तो होगा नहीं, यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा। तो 38 नंबर भी डन हुआ। आगे देख लेते हैं 39 नंबर ओके। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर का कौन सा आकृति होगा ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक प्लस है तो यहाँ भी एक प्लस, और ये देखिए 2 वृत्त है और एक त्रिभुज एक वर्ग, तो वृत्त को छोड़ दिया गया है और त्रिभुज और वर्ग ले लिया गया है ओके ओके। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले को भी मिला करके देख लेते हैं ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ क्या हो जाएगा ओके। तो ये वाला देखिए, इस साइड से मिलाते हैं ओके। तो ये देखिए इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इसमें आपका 2 हो जाना चाहिए ओके। यहाँ पर देखिए ये 5, ये 4 ओके, ये 3, तो ये 2 होगा ओके। तो यहाँ पर 2 आकृति होंगे, यानी कि 2 बनाए जाएंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं ओके। ये देखिए एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, 2 वृत्त है और एक प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए इसे प्लस का चिन्ह थोड़ा टेढ़ा इसमें कर दिया गया है, गुना का बना दिया गया है। तो त्रिभुज तो आपका उल्टा कर दिया गया है, और ये वर्ग है, वर्ग थोड़ा तिरछा कर दिया गया है,
और ये देखिए एक आपका प्लस का चिन्ह था तो एक गुना का चिन्ह, और ये आपका दो वृत्त थे तो इसमें से एक गुना का चिन्ह कर दिया गया। ओके, और तीसरे वाला देखिए, तो तीसरे वाला देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग है तो एक वर्ग सीधी हो गया, और ये त्रिभुज था तो ये त्रिभुज आपका ऊपर सीधा हो गया, और उसके बाद दो के जगह ये दो गुना के चिन्ह की जगह एक आपका प्लस का चिन्ह हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, जो दो चिन्ह हो रहे हैं उसका एक चिन्ह बना दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक भाग को काट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बना देंगे, उल्टा त्रिभुज। ओके, एक त्रिभुज बना देंगे और एक आपका ये वर्ग बना देंगे। ओके, तो वर्ग भी आपका तिरछा होगा इस साइड से। ओके, ऐसा आपका आकृति हो जाएगा क्योंकि एक एक भाग काटा जा रहा है। ओके, तो यहाँ भी ये देखिए दो भाग, तो दो भागों को दो गुना का चिन्ह यहाँ पर बना दिया गया और ये एक भाग को काट दिया गया, यानी कि पहले वाले वृत्त को काट दिया गया। ओके, और ये दो, एक प्लस को तो प्लस का चिन्ह कर दिया गया थोड़ा तिरछा, और ये एक वृत्त के जगह ये गुना का चिन्ह कर दिया गया, और इन दोनों के जगह तीसरे वाले में एक प्लस का चिन्ह, तो चौथे वाले में साफ ही हट जाएगा। ओके, तो ये आकृति इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा आकृति 39 नंबर का देखिए आपका कौन सा है, तो ऐसा आकृति ए नहीं है तो ये नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीन तीन आकृतियाँ हैं, और सी देखिए, सी में आपका गुना का चिन्ह है तो ये तो इसे ही काटना था तो ये नहीं होगा। जबकि डी देखिए, डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि ये देखिए ये हमारा बनाया गया डायग्राम के जैसा है, ये आकृति भी तिरछा है। ओके, और ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज भी उल्टा है, इसीलिए आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 39 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको 39 नंबर क्लियर हो। ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, 40 नंबर देखिए, 40 नंबर का पार्ट देखिए, ये एक भाग है तो यहाँ दो भाग, इधर दो भाग है तो यहाँ पर कितने भाग होगा। ओके, एक भाग है तो यहाँ दो भाग कर दिया, तो यहाँ दो भाग है तो यहाँ कितना भाग होगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, ये वाला आपका एक भाग दिया है तो यहाँ पर दो भाग कर दिया, यानी कि एक बढ़ा दिया। ओके, यह एक हो गया, यहाँ दो हो गया, तो यहाँ दो है तो यहाँ तीन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तीन होना चाहिए, यानी कि इस तरह से ये वाला आकृति तो आपका ऑलरेडी है। ओके, और इसमें से एक बढ़ा देना चाहिए, ऐसा आकृति। ऐसा देखिए आपका कौन सा है, तो ऐसा ए है, बी नहीं है क्योंकि बी नीचे की ओर है, और सी में चार है तो ये भी नहीं होगा, और डी देखिए, डी में आपका बीच दिया है तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले वाले में ये कैसा दिया है और इसी में एक जोड़ दिया गया है बराबर पर, इसी वजह से आपका तीसरा यानी कि ये वाला भी ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका बराबर पार्ट में जोड़ा गया है, तो ए आपका 40 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 40 नंबर क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, आगे 41 नंबर देखिए, 41 नंबर का आकृति आपका कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज आपका इस पार्ट में ऐसा है। ओके, तो इसे इस वाले में, नीचे वाले में उल्टा कर दिया गया। ओके, उल्टा कर दिया गया है। ओके, और ये देखिए ये वाला पार्ट आपका इस तरह से है। ओके, तो इसमें भी आपका उल्टा कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये वाला पार्ट कर दिया जाएगा। ओके, इस तरह से आपका ये वाला पार्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखिए कौन सा है। ओके, तभी जा कर के ये आकृति को पूरा करेगा। ओके, तो ऐसा डायग्राम होना चाहिए। देखिए इसमें इसे देखने पर और इस वाले जो हमने डायग्राम बनाया इसे देखने पर स्पष्ट ही लग रहा है कि ये दोनों आपस में यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट कर रहे हैं, जबकि इस वाले को और इस वाले को देखने पर भी बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपका ए है, बी आपका उल्टा डायरेक्शन है तो ये नहीं होगा, सी नंबर भी ऊपर की ओर है तो ये नहीं होगा, और डी नंबर तो इस साइड किया है तो ये तो होगा नहीं, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो ए आपका यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। 41 नंबर भी, तो 42 नंबर देखते हैं। ओके, 42 नंबर का डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वृत्त है तो इसमें आपका दो वृत्त बना दिया गया, यहाँ एक वर्ग है तो इसमें दो वर्ग बना दिया जाएगा इस तरह से। ओके, इस तरह से आपका
दो वर्ग बना दिया जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखिए कौन सा है। तो ऐसा वाला सिर्फ आपका ए है। ओके, सिर्फ आपका ए है, बी भी नहीं है क्योंकि एक वृत्त है, और सी नंबर भी एक ही है, और डी नंबर में दो वृत्त है, तो ये नहीं होगा। यानी कि आंसर आपका सिर्फ ए हो जाएगा। ओके, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। 42 नंबर भी। तो 43 नंबर देखते हैं। ओके, 43 नंबर का कौन सा डायग्राम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 1 2 3 4 4 भुजाएं हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 भुजाएं हैं, तो इसमें 4 भुजाएं हैं। ओके, और इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसमें 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला 8 है तो ये 4 है, तो ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। ओके, क्योंकि इधर का साइड आपका बढ़ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से आपका त्रिभुज के टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा कोना करके। ओके, क्योंकि 6 भुजाएं हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से, यानी कि हमारा डायग्राम नहीं बन रहा, बट इसे देखकर ही समझ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 6 भुजाएं होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 भुजाएं होगी, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए 1 2 3, ये नहीं होगा। ये तो 4 भुजाएं हैं। ओके, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 भुजाएं हैं, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 43 का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 भुजाएं हैं, इसीलिए फ्रेंड्स 43 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इतना तक तो कंप्लीट हुआ। 44 नंबर का डायग्राम देखिए। 44 नंबर में कौन सा होगा। यहाँ देखिए एक वृत्त है, तो इसमें भी एक वृत्त, यहाँ एक वर्ग है, तो इसमें भी आपका एक वर्ग होना चाहिए। इस तरह से वर्ग होना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा है तो ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, तो इस तरह से आकृति देखिए। तो यहाँ ए में तो प्लस है तो ये नहीं होगा, बी में त्रिभुज है तो ये भी नहीं होगा, सी नंबर में वृत्त और उसके अंदर वर्ग है तो ये नहीं होगा, जबकि डी देखिए आपका बिल्कुल ही वर्ग है तो ये हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, 44 नंबर का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेरी क्लियर हो। आगे देखते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर देखिए आपका कौन सा आकृति हो जाएगा। ओके, तो 45 नंबर में यहाँ देखिए एक छोटा वृत्त है, तो यहाँ बड़ा वृत्त, एक छोटा त्रिभुज है, तो यहाँ बड़ा त्रिभुज होना चाहिए। ओके, इस तरह से। तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। तो ये देखिए ए नंबर, ए में आपका त्रिभुज और वृत्त दोनों है, तो ये नहीं होगा। बी देखिए, बी आपका सिर्फ त्रिभुज है तो ये हो जाएगा, जबकि सी नंबर में आपका एक ही वृत्त है, वो भी वृत्त तो होगा नहीं, और डी नंबर में दो दो त्रिभुज है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका आंसर बी बिल्कुल राइट है। ओके, तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। 45 नंबर भी। ओके, तो 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर का आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला, अंदर आपका वर्ग है और ऊपर वृत्त है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अंदर आपका वर्ग बन त्रिभुज वृत्त बना दिया गया है, और ऊपर आपका वर्ग, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। ओके, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका अंदर आपका वृत्त है, और ऊपर लिए 4 कोण। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 4 कोण अंदर चला जाएगा, चारों ओर ये जो साइड में है ये आपका अंदर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए इसे अंदर कर लेंगे। ओके, इस तरह से, और ऊपर से आपका वृत्त बना देंगे। ओके, क्योंकि अंदर वाला बाहर करना है। ओके, तो इस तरह से देखिए डायग्राम। तो इस तरह से ए नहीं है, इस तरह का आपका बी भी नहीं है, और सी देखिए सी आपका बिल्कुल है, जबकि डी भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ सी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। सी आपका 46 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 47 नंबर देखते हैं। ओके, 47 नंबर का डायग्राम देखिए। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस थोड़ा छोटा है तो यहाँ प्लस थोड़ा बड़ा कर दिया है। यहाँ ये देखिए वर्ग थोड़ा छोटा है तो इस वर्ग को थोड़ा बड़ा, यानी ये आयत टाइप का दिया है तो ये आयत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ओके,
तो ऐसा डायग्राम देखिए कौन सा है। तो ऐसा डायग्राम देखने पर आप लोगों को स्पष्ट लगेगा ओके कि यहाँ पर आपका ये देखिए ए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें काटा गया भाग है। तो बी देखिए, बी आपका बिल्कुल है ओके। जबकि सी देखिए, सी में आपका ऊपर का ये भाग है तो ये नहीं होगा। और डी आपका छोटा छोटा तो ये नहीं होगा। यानी कि आंसर आपका सिर्फ बी हो जाएगा ओके। तो 47 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 47 नंबर भी क्लियर हो गए। तो 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर का आपका कौन सा पार्ट होगा ये देखिए। ये आपका कौन इस तरह से दिया है ओके। ये देखिए आपका इस टाइप से कौन दिया है ओके। ये थोड़ा सा तिरछा है ओके। और ये वाला देखिए दूसरा वाला, ये वाला पार्ट आपको भर दिया गया है ओके। इस तरह से ये पार्ट भर दिया है ओके। तो नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ऐसा पार्ट है ओके। इस तरह का आपका ऐसा पार्ट है। तो इसे कौन सा डायग्राम होगा जो भरेगा ओके। तो इस तरह के डायग्राम को कौन सा भरेगा ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स ओके। तो यहाँ पर आपके इस डायग्राम को ये देखिए, इस तरह से आपका ये वाला पार्ट है ओके। इस तरह से ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को कौन सा डायग्राम भरेगा। तो इस पार्ट को फ्रेंड्स स्पष्ट लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर इस टाइप को ये वाला डायग्राम भरेगा ओके। इस टाइप से ये वाला डायग्राम भरा जाएगा। ये वाला तिरछा है तो यहाँ पर इस तरह से कर दिया जाएगा ओके। इस तरह से ये वाला थोड़ा तिरछा था तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है, यानी कि इतना कटा हुआ भाग आपका होना चाहिए नीचे वाला ओके। और ये आपका ऊपर का भाग इतना था ओके। ऊपर का भाग ये इस तरह से ये तिरछा था ओके। तो यहाँ पर ये वाला भाग ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा होगा ओके। तो ऐसा आकृति ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है और डी देखिए, डी आपका बिल्कुल है। इसीलिए फ्रेंड्स डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 48 नंबर भी क्लियर हो। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं ओके। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर का आकृति कौन सा हो जाएगा ओके। तो 49 नंबर ये वाला छोटा त्रिभुज है ओके। तो ये आपका बड़ा त्रिभुज और ये छोटा वृत्त है तो यहाँ पर आपका बड़ा वृत्त हो जाना चाहिए ऐसा ओके। तो ऐसा बड़ा वृत्त देखिए आपका कौन सा है ओके। तो ऐसा ए नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा है। बी में आपका वर्ग है तो ये नहीं होगा। और डी नंबर भी वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ सी बचा तो सी होगा। और सी भी आपका बड़ा है ओके। तो ये आपका सी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। 49 का आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओके। तो 50 नंबर देख लेते हैं। ये देखिए 50 नंबर, 50 नंबर का कौन सा डायग्राम हो जाएगा ओके। ये देखिए सीढ़ी नुमा काट रहा है ओके। इस तरह से आपका यहाँ से और इस डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका मुड़ना होगा ओके। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा आकृति बनाना। ये देखिए इसके बाद एक आकृति यहाँ बनेगा, ये भी रंगा हुआ भाग और ये भी आकृति आपका रंगा हुआ भाग हो जाना चाहिए ओके। और देन आपका आगे इस तरह से आपका हो जाना चाहिए भाग ओके। इस तरह से आपका भाग हो जाएगा ओके। तो इस तरह से आपका ऐसा आकृति, तो ऐसा आकृति। और ये देखिए कोण पर आपका ये बीच में कैसा भाग है। तो यहाँ भी एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए ओके। इस तरह से तो ऐसा आकृति देखिए कौन सा है जो इस डायरेक्शन में रंगा हुआ भाग जाना चाहिए। तो ये ए नहीं है, बी भी नहीं क्योंकि इस डायरेक्शन में है। और सी देखिए, सी आपका बिल्कुल जा रहा है ओके। तो सी तो बिल्कुल जा रहा है बट ये भाग देखिए ये आपका बीच में है। तो यहाँ पर ये तो बीच में नहीं है, यहाँ पर कोण पर है तो सी भी नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका आंसर ये देखिए ये वाला डी, डी आपका बिल्कुल किनारा है तो इसीलिए डी आपका सही आंसर हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर 50 का आंसर डी हो जाएगा ओके। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इतना तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और सारे मैथ्स यानी आकृतियाँ बनाएंगे ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स ओके। और हाँ, यदि कोई भी डाउट हो तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा ओके। क्योंकि आप लोगों का डाउट क्लियर करना ही हमारा काम है ओके फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ओके।